नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। आपके साथ में रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा कानून व्यवस्था, चुनावी मुद्दा। जी हां, सदन में आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बहस हुई। मामला महिला सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था का था, लेकिन दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से पेश करने की पूरी कोशिश की। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क से सदन तक संग्राम। सदन में बीजेपी के आक्रामक तेवर, कांग्रेस का पलटवार। वो एबीवी महोदय कार्यकर्ता थे महोदय, इसलिए डिलीट कराइए। आप चाहते थे डिलीट कराइए। ये किस पे आप आरोप लगा रहे हैं? अपराधी किसका होता है? अपराधी। बीजेपी ने कहा चरमरा गई है प्रदेश की कानून व्यवस्था। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10,92,000 ये मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। आरएलपी का तंज, अपराधियों को दी जा रही है राहत। क्या मुख्यमंत्री जी रात कैंप के द्वारा जो लोगों को राहत बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इससे सिर्फ अपराधियों को ही राहत मुझे लग रहा है महसूस हो रही है। कांग्रेस ने कहा इतना कमजोर है विपक्ष, सरकार से नहीं ले सका जवाब। गृह विभाग की ओर से हमेशा उत्तर देने वाले शांति धारीवाल जी जब सदन में मौजूद थे तो सरकार का वक्तव्य उन्होंने क्यों नहीं लिया? कानून व्यवस्था, चुनावी मुद्दा। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा क्या राजस्थान में आज की तारीख में सबसे बड़ा और ज्वलंत विषय है, क्योंकि सदन में इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा हुआ है। लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और विशेष तौर पर महिलाएं, और वो भी दलित महिलाएं निशाने पर अपराधियों के। चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रफीक खान साहब विधायक हैं कांग्रेस के आदर्श नगर जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत रफीक साहब आपका। सुमित गुदारा जी विधायक हैं बीजेपी के लूणकरण सर बीकानेर से, आपका भी स्वागत। और महेश शर्मा बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रफीक खान साहब, पहले आपसे सीधा सवाल, दोनों चीजों को अलग करते हैं। पहली चीज ये अलग रखते हैं कि अपराध होने के बाद अपराधी बच नहीं रहे, तुरंत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तो पुलिस की ड्यूटी है सर। पहले मुद्दे को हम देखते हैं कि क्या आपको लग नहीं रहा, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। महिलाओं को लेकर एक तरह से कहें कि लगातार हर कोने में प्रदेश से हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बलात्कार की हो, हत्या की हो। क्या यह चिंता का विषय है या सामान्य है? जब भी कोई अपराध की घटना होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चिंता का विषय है, और हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है और हम उसको इमीडिएटली उसको गिरफ्तार करने में कामयाब रहते हैं, रोकथाम करने में कामयाब रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपराध न हो, अपराध की घटनाएं न हो, अपन अगर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लग जाएं और इसी तरह की बातें करने लग जाएं, जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें मुलजिम तुरंत गिरफ्तार हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो। बीच में एक समय आ गया था, बहुत सारे लोग बाग टेलीफोन पे धमकियां देते थे, लेकिन राजस्थान की पुलिस सजग है और ऐसी स्थिति है कि कोई भी, अच्छा यहां के मुलजिम नहीं है, मुलजिम यूपी से आ रहा है, मुलजिम हरियाणा से आ रहा है, मुलजिम पंजाब से आ रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि राजस्थान की पुलिस सजग है और सजगता के साथ साथ न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि एक जयपुर के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल। रफीक साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए प्लीज, आप अपनी बात करने का तरीका कि ये बताइए, यूपी, पंजाब और हरियाणा से क्यों आ रहा है, वो वहां पर क्यों नहीं कर रहा है क्राइम? वहां पर कर रहा है क्राइम, वहां पर क्राइम कर रहा है, यहां क्राइम करके भी वहीं भाग रहा है। यहां के आदमी मुलजिम नहीं है, यहां के आदमी क्रिमिनल की संख्या कम है, ये आपको सबको मालूम है, और वहां वो संख्या ज्यादा है। कहने को ये बातें कुछ भी करें, आज हरियाणा के अंदर जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। नादौती में जो क्राइम हुआ वो कहां थे लोग थे? अगर अपन करते हैं जो करौली का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो भरतपुर में जो
हुआ खुलेआम, धाएं हुई रोडवेज बस के अंदर, वो क्रिमिनल कहां के थे? ये जो आज जोधपुर की घटना है, ये आरोपी कहां के हैं? ये तो मैं बस बानगी भर आपको बता रहा हूं, और भी कई लिस्ट है, थोड़ा मुझे आप बता दीजिए, ये हेल्पफुल रहेगा गोदारा साहब के लिए भी कि भाई जो हाल फिलहाल में यूपी के आरोपी पकड़े हैं, कौन कौन सी घटना में पकड़े हैं, कहां के आरोपी हैं जो आप बता रहे हैं, किस किस घटना में ये शामिल थे? आज सदन में भी हंगामा हुआ खूब, आज सदन में भी खूब हंगामा हुआ। यूपी, हरियाणा, पंजाब के कौन से क्रिमिनल आए, कौन से अपराधी आए जिन्होंने यहां पर वारदातों को अंजाम दिया? रफीक खान साहब, सुनो, जो धमकियां दे रहे थे ना जयपुर शहर के अंदर, इतने पैसे पहुंचा देना, इतने पैसे पहुंचा देना, सब आदमी यूपी, हरियाणा, पंजाब के थे। ये जो पिछले, आपको ध्यान हो, 3-4 महीने पहले फोनों पे धमकियां मिलती थी, ओवरसीज नंबर से कॉल आते थे, सारे आदमी, एक आदमी नहीं था राजस्थान का। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस कमिश्नर को जी, और राजस्थान की सारी पुलिस को जी, कि आज पीसफुल एटमॉस्फेयर है राजस्थान के अंदर। मेरे साथ हनुमान बेनीवाल साहब भी जुड़ गए हैं, मैं जरा उनको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ है। हनुमान बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आरएलपी से। मैं एक सवाल कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि रफीक खान साहब ने एक बात रखी कि हां, जो भी घटना होती है वो चिंताजनक है, लेकिन यूपी, हरियाणा और पंजाब, इन प्रदेशों से यहां पर अपराधी आकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। ये पुलिस के लिए एक हौसला अफजाई करने वाली बात है, पुलिस अच्छे से अपना काम कर रही है। आप तो ये कह रहे हैं, आज आपके विधायक ने सदन में कहा कि राहत कैंप जो लगे हुए हैं उसमें तो लग रहा है राहत अपराधियों को मिल रही है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो गैंगस्टर है, उनके साथ साथ अब राजस्थान के अंदर भी जो गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है। ये भरतपुर के अंदर आपने बताया जो रोडवेज में गोलियां चली, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, और ये मामला पहले से सारा फिक्स था, और यहाँ सत्ता पक्ष से लोगों ने ही हाजिर करवाए थे इस क्रिमिनल को, जिसका कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रात को एक कुमावत समाज के जो भीलवाड़ा के अंदर घर के अंदर घुसे, ये आपका रायपुर के अंदर, उस आदमी को मार दिया और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। लोकल लुटेरे हैं। राजस्थान के अंदर भी पिछले 20 साल का जो गठजोड़ चला वसुंधरा और अभी इस सरकार का, और जो सीएम खुद कह चुके हैं वसुंधरा ने मेरी सरकार बची, मुख्यमंत्री जब खुद ने कहा, हम थोड़े कह रहे हैं, मेरे कांग्रेस के एमएलए बैठे, इनको गुस्सा आएगा भी मेरी बात का। और जोधपुर के अंदर जो घटना हुई, जोधपुर की घटना इसलिए चिंताजनक है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद है, और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जहाँ घटना हुई, ओल्ड कैंपस के अंदर हॉकी ग्राउंड की दीवार टूटी हुई है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी का पैसा उठता दुनिया भर का। उस कलेक्टर को, जिसके यहाँ जोधपुर में रहते हुए कितने क्राइम हुए, अभी तक ये सरकार लेके बैठी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर जो घटनाएं हो रही है, जयपुर कमिश्नरेट में जो घटनाएं हो रही, आए दिन नेताओं को जो धमकियां मिल रही है, हार्ड कोर क्रिमिनल जो मूवमेंट राजस्थान के अंदर करे। मैं कह रहा हूँ, राजस्थान जो शांत प्रदेश हुआ करता था, आज अपराध में 1 नंबर आ गया। नहीं, रफीक साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई जो धमकियां दी जाती थी ओवरसीज विदेशों में बैठकर भी या देश के अलग हिस्सों में बैठकर राजस्थान से बाहर, अब वो होना बंद हो गई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस के राज के साथ साथ भाजपा की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, मैं तो 20 साल की बता रहा हूँ आपको, कि 20 साल वसुंधरा जी और गहलोत, अशोक गहलोत दोनों सीएम रहे राजस्थान के। उससे पहले जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था 97-98 में, जब हमारे पास लोग आते थे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराओ, बाहर थे, जयपुर की स्कूलों के अंदर एडमिशन लेते थे। दुर्भाग्य देख के लोग जमीनें बेच के जा रहे हैं, मकान बेच रहे हैं कि हम राजस्थान में नहीं रहेंगे। ये अपराध में नंबर 1 हो गया। अब ये कलंक जो लगा है, इसके लिए कौन जिम्मेदारी है? तो कांग्रेस जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार। हमारी तो सरकार बनी नहीं राजस्थान के अंदर। हम लड़ रहे हैं सड़क पर लड़ाई, दिल्ली में मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ। हनुमान जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि और भी मेहमान हैं, मैं उनसे चाहूंगा, उनसे भी सवाल आपने जो उठाया है वो ले लेता हूं। सुमित गोदारा जी, आपके पास आऊं, लेकिन रफीक खान साहब से जानना चाहूंगा, ये जो आरोप लगाया गया है हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से कि लोग राजस्थान के छोड़कर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, नहीं रहना हमको यहां पे, आप क्या इसमें सफाई देंगे? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आदमी अगर रहने की बात आती है ना, सबसे पहले तो राजस्थान का चयन करता है। चाहे वो शहर उदयपुर हो, चाहे वो शहर जयपुर हो, चाहे शहर जोधपुर हो, और चाहे बीकानेर हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अगर कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर किसी स्टेट के अंदर है तो वो राजस्थान है। और पिछले 5 साल जो हमसे पहले 5 साल बीते हैं, इसमें जिस तरह का माहौल था और आज का माहौल है जी,
उसमें दिन रात का अंतर है। आज रेजिडेंशियल इलाकों में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मंदी होने के बावजूद जयपुर के अंदर रिहाइश के लिए प्लॉट नहीं मिलता है जी। उसका रीजन ये है कि राजस्थान पीस के मामले में नंबर 1 है। और अगर आदमी क्राइम करने आता है और वो क्राइम यहां राजस्थान में अगर किसी तरह का क्राइम कर जाता है तो इमीडिएट पकड़ा जाता है। सुमित गोदारा साहब, 2013 से 18 में जब बीजेपी की सरकार थी उससे बहुत बेहतरीन यहां पर वक्त चल रहा है और कोई पलायन नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि भाई मैं अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जिक्र करूं, बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपराधियों को, बदमाशों को? राजस्थान में आ रहे हैं, अब वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविंदर जी, सबसे पहले तो जो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट रफीक भाई ने दिया, रफीक जी बोल रहे हैं कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सेटिस्फाई का विषय है। अरे क्या सेटिस्फाई का विषय है? कितने लोगों की मौत हो रही है। नशे का कारोबार देखो गांव गांव पहुंच गया। आप कर क्या रहे? मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, क्रिमिनल्स हो रहे हैं, वुमन एट्रोसिटी में महिला अत्याचार पे रास्ता नंबर 1 पे, दलित अत्याचार में रास्ता नंबर 1 पे, भ्रष्टाचार में रास्ता नंबर 1 पे। आप सिर्फ जमीनों के भाव क्यों, क्या व्यापारी सिर्फ जमीनों के भाव ही देखोगे? अरे वो किस तरह लोगों के पास फिरौती क्या रहे हैं। आप बात हरियाणा और यूपी की कर रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा रविंदर जी। कुछ दिन पूर्व मैं जयपुर में किसी अधिकारी के साथ था, पुलिस के। उन्होंने मेरे को एक बात बताई। मैंने कहा जयपुर में गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, क्या चोरियां नहीं हो रही? उसने कहा जयपुर में गाड़ियां चोरी होनी बंद हो गई। राजस्थान में आपने नोट करी होगी 4 व्हीलर। मैंने कहा कारण कि ये गाड़ियां चोरी होकर हरियाणा और यूपी जाती थी, और जब से यूपी में योगी जी की सरकार रही है वहां समाजवादी वाले चोरी करते थे, और हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, वहां जाकर अपराधी ये गाड़ियां बेचते थे। जब से हरियाणा यूपी में बीजेपी की सरकार आई है 4 व्हीलर की चोरियां होनी बंद हो गई है। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या देखोगे हरियाणा और यूपी में कैसा प्रशासन चल रहा है? राजस्थान में जब गृह मंत्रालय अशोक गहलोत खुद लेकर बैठे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं, राजस्थान लूट रहे हैं। अरे जो मुख्यमंत्री सारा का सारा पावर अपने पास रखना चाह रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। आप देखिए अधिकतर जगह एक ही अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जो इनके खास अधिकारी हैं, कहीं बदलाव नहीं करते। वो क्यों रखे हैं? वो कोई कानून व्यवस्था के लिए नहीं, वो इसलिए कि जो सबसे भ्रष्ट सरकार पूरे भारत में राजस्थान की है वो पुलिस के माध्यम से भ्रष्टाचार में नए नए आयाम, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तभी तो देखिए राजस्थान में क्रिमिनल बड़े बड़े नेताओं को फोन करने की हिम्मत रख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब पुलिस प्रशासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं जिनके पास खुद का गृह मंत्रालय है। हनुमान बेनीवाल जी, आपसे मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी और आप खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। कानून व्यवस्था और वो भी मुख्य तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, दलित महिलाएं उसमें कई तरह की आ रही हैं सामने, किसी वर्ग से वो फर्क नहीं पड़ता, अपराध अगर हो रहा है वो गलत है। तो क्या ये अपराध और कानून व्यवस्था भी राजस्थान में आज की तारीख में एक ज्वलंत मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और आरएलपी कैसे इसको लेकर आगे जाएगी, किस तरह से चुनाव में लोगों के बीच रखेगी? दिनों में कल हमारी टोंक के अंदर पड़ी रहती है बजरी माफिया के खिलाफ, और जिस तरह बजरी माफिया ने लूट मचाई है और दोनों पार्टियों को जेब में रख के चल रहा। मैं जहां गया, मैं गया बाड़मेर, तो मुझे पता लगा कि बजरी माफिया के साथ बाड़मेर का कांग्रेस का नेता का भाई पार्टनर है कांग्रेस पार्टी के। मैं गया भीलवाड़ा, मुझे पता लगा कांग्रेस के नेता बजरी माफिया का पार्टनर। मैं गया बीकानेर तो पता लगा एक मंत्री और एक कांग्रेस के नेता पार्टनर है। नौर कांग्रेस के नेता पार्टनर, बीजेपी के 2 बड़े नेता बजरी माफिया के पार्टनर। मुझे तो यही पता नहीं चल रहा कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो पार्टनरशिप का खेल चल रहा है, ऐसे लोग एक पार्टी में क्यों नहीं आ जाते? कम से कम राजस्थान की जनता को धोखा तो नहीं मिले। बजरी माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, और ये सही है कि आज जिस तरह पेपर आउट की घटनाएं हो रही है, भाई ये सुमित जी भी बता रहे हैं और रफीक खान भी बता रहे हैं, अपनी अपनी जगह अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। और ये चूंकि पार्टी से हटके बात भी नहीं कर सकते हैं, दोनों नौजवान विधायक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान हमारा जो 20 साल पहले था उससे आज क्या स्थिति राजस्थान की होगी। किस तरह खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, इनके ही नेता आरोप लगाते थे, इनके ही सीएम आरोप लगाते थे राजस्थान के अंदर। किस तरह गैंगवार की घटनाएं हुई, किस तरह पेपर लीक, जिस तरह इनके आरपीएससी के मेंबर पकड़े जाते हैं, जिस तरह आरपीएससी का चेयरमैन वसुंधरा की सरकार के अंदर पकड़ा गया। तो मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर, और इस मिलाजुली के खेल, ये आरपीएससी के खिलाफ भी जो परिवार डीजी बोले जांच जारी, एक सदस्य के खिलाफ आया, ये घूसकांड जो एसीबी ने कल पकड़ा है, इसका भी एक आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं, और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, जो एसीबी है, इस एसीबी के भी ज्यादातर जो चौकियों के इंचार्ज एडिशनल एसपी लगता है, इनमें 70% चोर है। एसीबी के एडिशनल एसपी जो चौकी प्रभारी होते हैं
वो फील्ड में तो ज्यादा भ्रष्टाचार सर परसों 18.5 लाख रुपए पकड़े हैं एसीबी में, रिश्वत के 18.5 लाख रुपए पकड़े हैं परसों रिश्वत के इसी एसीबी ने। जो भ्रष्टाचार करके दाब जाते हैं फील्ड में। और तो और आप ये देखिए, जिन IAS को पकड़ा इस सरकार ने, जेलों में रखा, उनको वापिस आके उनके मुकदमों में FIR दे दी, अभी तक स्वीकृति नहीं दी जी। किस और इंगित करता, कहां जा रहा बताइए। ठीक, हनुमान बेनीवाल जी आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, 5 मिनट और मैं चाहूंगा क्योंकि एक राउंड और मैं कर लेता हूं, उसके बाद आखिरी राउंड में सवाल आपसे मैं लूंगा जरूर, प्लीज आपसे गुजारिश है बने रहिएगा। रफीक खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, मैं महेश सर आ रहा हूं सबक के बाद। मैं 1 मिनट मेरी बात सुनो आप। गोदारा जी कह रहे हैं कि गाड़ियां राजस्थान में सड़कों पे खड़ी रहती है और सुरक्षित है, और इसलिए सुरक्षित है कि यूपी और हरियाणा में गुंडे का कंट्रोल हो गए। तो यूपी और हरियाणा में खड़ी करके देखो ना गाड़ियां सड़कों पे, पता लग जाएगा। क्यों नहीं यूपी में गाड़ियां खड़ी होती सड़कों के ऊपर, क्यों नहीं खड़ी होती गाड़ियां हरियाणा में सड़कों के ऊपर? 2 मिनट में पता लग जाएगा। चोरियां हो जाती है, और इतनी चोरियां हो जाती है, ये गाड़ी का अंजर पंजर कहां गया पता नहीं लगता है, इंजन कहीं जाता है, बॉडी कहीं जाती है। हरियाणा और यूपी गढ़ है चोरियों का, जहां से सबसे ज्यादा गाड़ी चोरियां होती है। उन स्टेट्स का नाम लोगे तो सबसे पहले हरियाणा और यूपी का नाम आएगा। बातें करने से नहीं होता है। राजस्थान के अंदर आप खड़ी कर सकते हो गाड़ी सड़क के ऊपर, और मेरा दावा है अगर आप गोदारा जी का ऑडियो दीजिए, गोदारा जी का ऑडियो दीजिए। गोदारा जी, रफीक खान साहब कह रहे हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चोरों को पूरी प्रदेश में आने की, इतना काम है उनके पास। पेपर लीक के सुनो मेरी बात सुनो, आंकड़े बताएंगे गाड़ियां कहां चोरी होती है ज्यादा, पता लग जाएगा। क्यों नहीं यूपी में सड़क पे गाड़ी खड़ी हो सकती, क्यों नहीं हरियाणा में गाड़ी सड़क पे नहीं खड़ी हो सकती, क्यों नहीं खड़ी हो सकती? और दूसरी बात, आप जिन आदमियों को पकड़ा गया है उनके कनेक्शन भी इनके उसी में जाते हैं, इनके ABVP के छात्रों से कनेक्शन मिलते हैं। ये आज की घटना की बात कर रहे हैं आप, ये कल की घटना की बात कर रहे हैं? कल घटना हुई, आदमी पकड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में मंत्री का बेटा रेप का आरोपी साबित होता है, मध्य प्रदेश की सरकार सोती रहती है, आराम करती रहती है मध्य प्रदेश की सरकार। इनके केंद्रीय मंत्री को महिला रेसलर के ऊपर आरोप लगता है, और इनके केंद्रीय मंत्री आराम। महेश शर्मा सर आपसे सवाल करूंगा, ये बताइए कि भाई कांग्रेस की सरकार है, कहती है कि बीजेपी के सरकारों में ऐसा हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, और जब पिछली सरकार राजस्थान में थी तो इससे बहुत बुरी स्थिति थी। वहीं एक मिनट बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में अमृतकाल था प्रदेश में, आज की तारीख में बिल्कुल पूरी तरह से चरम पर है क्राइम। हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि 20 साल से मिलीभगत और पार्टनरशिप क्या चल रही है कुछ पता नहीं चल रहा है, RLP को मौका देना चाहिए। सर प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करे? महेश शर्मा जी देखिए, ऐसा है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे मुद्दे, इससे अगर यूं कहें अपराध होते हैं, इसके पीछे अगर इसकी मतलब क्या कहते हैं पीछे देखा जाए तो कई कारण है इसके। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और विकास के साथ साथ अपराधियों का एक संगठित गिरोह भी सक्रिय हो रहा है, और ये भी है कि फिरौतियां भी हो रही है, जेल से भी मतलब क्या कहते हैं अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस मामले को, जब भी चुनाव निकट आते हैं, इस मामले को उठाया तेजी से जाता है कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की मामले जो जिस तरह से उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते, चाहे सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगाए जाते हैं उस दौरान, क्योंकि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब सवाल आता है, ये इसको आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये होना चाहिए कि मतलब तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार कर रही है या आपके पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। हमें ये देखना चाहिए कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हमने बेरोजगारी दूर करने के उपाय किए हैं इससे? बिल्कुल। क्या हमने संगठित गिरोहों के पकड़ने के कानून बना दिया? कानून तो हर चीज का बना हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप से हो रहा है? क्या कानून के रक्षक और कानून के मतलब भक्षक, क्या इन दोनों में साठगांठ हो रही है? क्या इन्हें रोकने के लिए इस पे कोई बात है? ये जो चीजें हैं, और इसको पॉलिटिकली मोटिव संरक्षण कौन कौन दे रहा है, इसकी तरफ भी देने की जरूरत है। अब चूंकि 3-4 महीने बाद में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, तो एक दूसरे हनुमान बेनीवाल साहब, क्या ये चुनाव के तौर पर ही मुद्दों को उठाया जा रहा है,
ये बात सही है, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि तो पार्टनरशिप यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की चल रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास क्या फॉर्मूला है क्राइम को कंट्रोल करने का? भाई समस्या की तरफ तो सब हाथ उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आप कैसे इसका उपाय निकालेंगे? जनता को क्या समाधान? हमारी पार्टी तो लगातार ये लड़ाई लड़ रही, चाहे प्रदेश में एनकाउंटर हुए जिनमें नेताओं की पुलिस अधिकारियों की भूमिका रही, चाहे आज इस सरकार के, चाहे मंत्रियों के, विधायकों के परिवारों में जिस तरह हत्या, लूट, डकैती, जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हुई, आप देखिए आरएलपी पार्टी हर जगह मुखर होके मजबूत तरीके से इस बात को उठा रही है। आपने विधानसभा के अंदर भी देखा होगा, हो सकता है कि बीजेपी के नेता इस बात को, जोधपुर का जो इश्यू था, इसके अंदर पुलिस का ये कहना था कि ये लड़के विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, इसलिए बीजेपी ने जोरदार ढंग से इस मामले को नहीं उठाया, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इसको मजबूती से उठाया। बजरी का मामला मजबूती से, पेपर लीक की घटनाएं मजबूती से हम जो हो रही उठा रहे, हर मामले को सड़क पर अगर आपको कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं तो बीजेपी को तो पिछले 4 महीने से लड़ते हुए देख रहा हूँ। 4 महीने पहले बीजेपी तो ऐसा था या थी नहीं, दिल्ली में इनका राज है, जिस तरह ब्रजभूषण पे आरोप लगे, दूसरे लोगों पर आरोप लगे। हमें देखिए आप, तो हम दिल्ली में ऐसा कांग्रेस का कोई एमपी नहीं, राजस्थान में 24 बीजेपी के एमपी है, 1 आरएलपी का, और कांग्रेस वाले भी हमारे पे आरोप लगा रहे 25 एमपी। उनको यही पता नहीं कि दिल्ली के अंदर जो पैरोकारी राजस्थान की कोई कर रहा है, अग्निपथ के लिए अगर सेना को ठेके पर दिया जाता है तो कोई लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की लड़ रहा है, पहलवान बेटियों के न्याय के, तो ये आरएलपी पार्टी दिल्ली में बिल्कुल हनुमान जी, मैं आपको शुक्रिया करूं, लेकिन आपसे चाहूंगा कि जो आपने बात उठाई है, बस आप जरा 1 मिनट के अंदर दोनों हमारे मेहमानों की बात भी सुन लीजिएगा। सुमित गोदारा जी, अब जब आपकी पार्टी से, आपके संगठन से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आरोपियों के तौर पर आता है तो फिर खामोश हो जाते हैं, आप उनका बचाव करने लगते हैं। भाई अपराधी, आरोपी कोई भी हो, आप ही तो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का क्या कोई संगठन होता है, कोई धर्म होता है, कोई पार्टी होती है? पहली बात तो कोई वो भारतीय जनता पार्टी संगठन से कहीं जुड़े हुए नहीं। ये हनुमान बेनीवाल जी ने, और यहाँ पे रफीक खान साहब ने कहा, मैं उसी बात को कोट कर रहा हूँ। जो भी कोई अपराधी हो उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये तो बिल्कुल सख्त बात है, इसमें कोई बात कहने की नहीं। कोई भी जो गलत करेगा, कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम करेगा और करना चाहिए। विषय ये, बस मैं ये जरूर कहना चाहूंगा रविंद्र जी आपके माध्यम से, 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो सारी पावर अपने पास रखी, उसी की वजह से कानून व्यवस्था। रफीक खान साहब, मुझे क्या आप राजस्थान की जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि किसी बेटी को उसके घर से उठाकर कुएं में नहीं फेंक दिया जाएगा? क्या आप ये विश्वास दिलाएंगे कि किसी बेटी को छेड़खानी अगर की जाती है, मां बाप पीछे करते हैं तो बाप को मार दिया जाता है? क्या आप यह भरोसा दिलाएंगे कि जिस तरह से गैंगस्टर को जिस तरह से आरोपियों को ले जाया जा रहा है और शूट आउट हो रहा है बस के अंदर, बाकी तमाम भीड़ से खचाखच वो बस भरी हुई है, इस तरह की वारदात नहीं होंगी? रफीक खान साहब, मैं बिल्कुल ये आश्वासन देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर मंत्री का बेटा क्राइम करता है, रेप कर देता है, इनकी सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन राजस्थान में अगर वो विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट भी हो या कोई भी आदमी हो, लेकिन राजस्थान की पुलिस सक्रिय है, उस पर एक्शन ले रही है, तुरंत गिरफ्तार कर रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दा संवेदनशील है। पूरी कांग्रेस पार्टी, और इन आरोप प्रत्यारोप को लगाने से बेहतर होगा कि वस्तु स्थिति हर मामले की देखनी होगी, क्योंकि अगर इस तरह से आपस में लड़ते रहते रहेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। महेश शर्मा सर, आज मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कर सका, लेकिन आपने जो बातें रखी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक तरीके से रखी और हर राजनीतिक दलों के लिए सवाल के तौर पर रखी। हनुमान बेनीवाल साहब का शुक्रिया, रफीक खान साहब का शुक्रिया, सुमित गोदारा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। और सवाल जो था प्राइम डिबेट का, कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने से बीजेपी को फायदा होगा, उसको लेकर बड़ी संख्या में यहां पर हमारे पास जवाब है। 55% लोगों का हाँ में कहना है, 45% ना का, यानी मिली जुली यहां पर प्रतिक्रिया आई है सामने। प्राइम डिबेट में अभी इतना ही।